श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने वृंदा का कुछ अनिष्ट नहीं किया। इस दैत्य का कवच वृंदा का सतीत्व बन रहा था, तो भगवान ने कवच तोड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने क्या बुरा किया? भगवान ने कवच तोड़ा। कितने कारण हो गए? 3। अब चौथा सुन लीजिए। ये तुलसी भगवान के नित्य गोलोक की भगवान की प्रियतमा ही है। श्री राधा रानी ने इनको कोप से बाहर निकाला है और इनकी बड़ी महिमा है। इसको ठीक से पढ़ना हो, सुनना हो तो देवी भागवत में जो तुलसी के अवतरण का प्रसंग है, नित्य गोलोक से तुलसी कैसे धरती पर आई, वो सुनने योग्य है भैया जी, वो सुनना चाहिए। ये तुलसी कैसे धरती पर आई, तो इन्होंने पहले भगवान को ही पति रूप से पाने के लिए तप किया। जब ये धरती पर आई और इन्होंने तप किया, तो उस समय भगवान की इच्छा, ये लीलाधारी है ना, कोई ना कोई लीला करना इनका स्वभाव है। तो तुलसी तप कर रही थी वृंदा, और उसी समय गणेश जी आ गए। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। परम सुंदर हैं गणेश जी, ऐसे नहीं है कि बेडौल हों, बड़े सुंदर लगते हैं गणेश जी, बहुत सुंदर हैं गणेश जी। गजमुख होने पर भी बड़े सुंदर हैं। तो गणेश जी को देखकर तुलसी जी का भाव उधर चला गया और उन्होंने प्रस्ताव कर दिया, आप हमें प्राप्त हो। उन्होंने करे, तुम भगवान नारायण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो और तुम्हारी बुद्धि व्यभिचरित हो गई किसी सुंदर पुरुष को देख करके, ये तो ठीक नहीं है। और तुम भगवान को पति रूप से पाना चाहती हो, और भगवान मेरे पूज्य पिता शिव जी के प्राण सखा हैं, शिव रूप ही हैं, शिव हरिहर में भेद नहीं है। इस दृष्टि से जो मेरे पिता का स्थान है शिव जी का मेरे लिए, वही नारायण का स्थान है। तो नारायण भी मेरे पिता के, तो शिव जी तो मेरे पिता ही हैं, नारायण भी मेरे पिता ही हैं, और तुम उनको पाना चाहती हो, तो धर्मतया तुम मेरी माता हुई और तुम इस प्रकार का प्रस्ताव कर रही हो, ये तो ठीक नहीं है। पर भगवान की इच्छा लीला, तुलसी ने फिर भी हठ किया। तब गणपति ने शाप दे दिया कि इस जन्म में तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, अगला जन्म तुमको फिर लेना पड़ेगा और तुम्हारा दैत्य से होगा, पर वहाँ भी तुम परम पतिव्रता होगी, लेकिन उस जन्म में भगवान तुमको न चाहते हुए भी मिल जाएंगे और तुम तुलसी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करोगी। लेकिन हमारी तुम्हारी तो कुट्टी है गई, लड़ाई है गई, इसलिए सब तुलसी स्वीकार करेंगे, पर मैं अपनी पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए गणेश जी को तुलसी चढ़ती नहीं, इसलिए गणेश जी पूजा में तुलसी स्वीकार। ये ब्रह्मविवर पुराण की कथा है। बहुत कथाएं हैं पुराणों में, तरह तरह की कथाएं। एक कथा को कहने के लिए कई ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ता है।